नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। रक्षाबंधन पर विशेष जानकारी। हरिओम। 11 अगस्त को अथवा 12 अगस्त को सभी माताएं बहनें ध्यान दें। सबसे पहले 11 अगस्त 2022 की चर्चा करते हैं। इस भद्राय कृतायम अर्थात मुख्य यह दो कार्य भद्रकाल में न करें, फिर चाहे वो भद्रकाल स्वर्ग में हो अथवा पताल में हो। तेन कल्याणम सर्वणाई फाल्गुनम तथा न सर्वाणी नृत्मानि हयंतु ग्रामम दधातु फाल्गुनी। अर्थात भद्रकाल में रक्षाबंधन और होलिका का दहन कदापि न करें, धर्म सिंधु कहता है। अब जो बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि भद्रकाल पताल में है इसलिए हानि नहीं करेगी, या जो पंचांग 11 अगस्त 2022 को दिन में रक्षाबंधन का मुहूर्त दे रहे हैं वह शास्त्रों के विरुद्ध हैं। क्योंकि धर्म कहता है आपका सूर्य उदय का लग्न नहीं लिया जाता है, न कि सूर्य अस्त का लग्न लिया जाता है। अरे भाई, कम से कम धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के वचनों को कम से कम ध्यान दें, उसकी ओर तो ध्यान दीजिए। उसमें जब स्पष्ट रूप से दो कार्यों को करने के लिए मना किया गया है, आप उसे क्यों करने पर तुले हैं? क्या आप रावण के परिवार में हैं? भद्रकाल में रावण की बहन ने रावण को राखी बांधी थी, परिणाम आप सब जानते हैं। आप देख लीजिए निर्णय सिंधु क्या कहता है। मेरे पास उस सब चीज का स्क्रीनशॉट है जो आपको बाद में दिखाई जाएगी। पूर्णिमाय भद्राय रहिताय स्वीतम त्रिहुतम धर्मनियुक्तानां पापानि च अपराहिने वकारेण उदयस्वीह त्रिगुणम धूर्म पूर्वे धूर्वत्र हितम प्रदोयास्वीति काले कार्यतम तत्सेन तु रात्रिवादाति। अर्थात भद्र रहित और 3 मुहूर्त लगभग 6 घड़ी 2 घंटे 24 मिनट की से अधिक उदय काल का बयानी पूर्णिमा के अपराह्न या प्रदोष काल में करें। यदि 3 मुहूर्त से कम हो तो न करें। ऐसी परिस्थितियां में जब भद्रा बीत जाए, फिर चाहे वो रात्रि में बीते तब रक्षाबंधन करें या जब दिन में हो तब। धर्म सिंधु कहते हैं 12 अगस्त 2022 को पूर्णिमा की 3 मुहूर्त अर्थात 6 घड़ी से कम है, इसलिए कुछ पंचांगों में से 12 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन के लिए मुहूर्त नहीं दिया गया है, क्योंकि एक मुहूर्त लगभग 2 घड़ी 48 मिनट 3 मुहूर्त यानी कि 2.3 6 घड़ी यानी 2 घंटा 24 मिनट की है। 12 अगस्त को पूर्णिमा 7:05 तक है। चूंकि सूर्य उदय 5:43 से 7:05 तक का समय है, यानी 1 घंटा 22 मिनट का होगा, जो कि 6 घड़ी अर्थात 2 घंटे 24 मिनट से कम है। 11 अगस्त को प्रातः 10:38 से रात्रि 8:50 तक भद्र लगती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भद्रा काल में रक्षाबंधन और होलिका दहन एकदम नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ पंडित जी लोगों का एक मत होता है कि जब लग जाए तभी कर दीजिए, हालांकि वही चीज गलत हो जाता है। रावण की बहन ने रक्षाबंधन गलत मुहूर्त में बांधा था और उसका एक ऐसा परिणाम मिला कि उसका कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला। इसलिए समय के अनुसार, और भद्र चाहे भद्रा जिसे कहते हैं, जो भद्रा हर रक्षाबंधन में लगता है, भद्रा चाहे दिन में हो या रात में हो, भद्रा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। भद्रा में कभी भी बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन ना बांधे, क्योंकि आप रक्षा के लिए बांधती हो, पता लगे उनका अरक्षा होगा। भद्रा काल में रक्षाबंधन और होलिका का दहन नहीं किया जाता है, लेकिन ऊपर मैंने शास्त्र में बताया है कि भद्रा बीतने के बाद रक्षाबंधन करे, फिर चाहे वो रात्रि में क्यों ना हो या दिन में क्यों ना हो, निषेध काल में पहले। तो 11 अगस्त को रात्रि 8:50 से 9:30 के बीच रक्षाबंधन करें, क्योंकि उसके बाद नहीं करने लायक है। चूंकि रक्षाबंधन में निर्णय सिंधु कहता है इति पादुत्मनामं यात्मना कृतान, अर्थात प्रतिपदा यानी कि पूर्णिमा से युक्त रक्षाबंधन न करें। इति शास्त्रीय वचनों में के आधार पर 11 अगस्त को 2022 को कुछ पंचांगों में रक्षाबंधन का मुहूर्त रात्रि में दिया गया है, लेकिन रात्रि में कौन सी बहन रात के 11 बजे तक सुबह से बिना खाए पिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्मों में एक मान्यता है कि बहनें जब तक अपने भाई को रक्षाबंधन नहीं बांध देती हैं तब तक जल ग्रहण नहीं करती हैं। तो विद्वान जन कम से कम इतना विचार करें कि 11 तारीख सुबह से
सुबह नहा धोकर के बिना जलपान किए रात्रि 11:30 बजे तक कौन सी बेचारी बहन रात तक रहेगी, और रात्रि 11:30 बजे के करीब रक्षाबंधन बांध करके फिर जलपान करेगी। तो इस चीज पे विशेष ध्यान दें। 12 अगस्त को रक्षाबंधन क्यों मनाई जा रही है, इसके बारे में समझें। शप्रयत्पं श्रमाहेषु पौर्णादिमाय दिनम् ओदे स्नान कृतेन मणिपातो श्रुति स्मृता वेदानं निर्णय सिंधु में हेमाद्रेन कर्तव्यम भविष्यं पूर्णायुक्तम। अर्थात सूर्य उदय बायापानी पूर्णिमा श्रुति और स्मृति विधान से बुद्धिमान व्यक्ति ही ग्रहण करें, तभी सप्त ऋषियों का पूजन करें, उसके पश्चात अपराह्न समय में रक्षाबंधन करें, जो कि 12 अगस्त 2022 पूर्णिमा 1 घंटा 22 मिनट की प्राप्त हो रही है। इसलिए स्वीकार्य है, क्योंकि 1 घंटा 22 मिनट का पूर्णिमा होता है उस दिन, क्योंकि 6 बजे के करीब सूर्योदय होगा और 7:05 तक आपका रक्षाबंधन का मुहूर्त बन रहा है। इसलिए 1 घंटा 22 मिनट उस दिन पूर्णिमा है। इसी संबंध में कमलाम धाम माधव कहते हैं, एक महर्षि कहते हैं, या तिथि स्वीदम यतिथि समायूनम उदयति भास्कर शतिथि सकल जज्ञान अस्नान दानो प्रयुक्तम उद्येन स्वीताया इति तामहं प्रतिपदे शतिथीन सकल्योनम दानाद्यन कुरुम। अर्थात सूर्य उदय के बाद की तिथि चाहे कितनी भी हो, उसी दिन को व्रत पूजा यज्ञ अनुष्ठान स्नान आदि करना चाहिए। संपूर्ण अहोरात्र में पुण्य काल प्रदान करने वाली माना गया है, फिर चाहे 1 घड़ी का श्राद्ध क्रम हो या 1 घंटे का हो। धनिष्ठा प्रतिपद युक्त तत्पानम ऋषिशयुक्तामं शरणं कृपेण कृतमानं ऋक्षेण यत्मान सामपाठकायः धनिष्ठा युगम श्रमादे ऋषिर्वेदीय प्रतिपदायस्वीर पूर्णानि पूर्णमासीय यजुर्वेद तत्ते चित्रगुप्त तथा चिंता युक्त हस्त में श्यामवेदी श्रवण कर्म करें। चूंकि 12 अगस्त को 2022 पूर्णिमा प्रतिपदा युक्त है। निर्णय सिंधुकार स्वर्गीय श्री महा उपाध्याय श्री पंडित विद्याधर गौड़ जी ने कहा, श्रवणी कर्म उपयोगी संक्षिप्त निर्णय, इन्होंने बताया था अपने एक पुस्तक में, संक्षिप्त निर्णय कहते हैं, भग्योर रक्षाबंधन युक्तम निषेधयत्मा तत्ते प्रयोगदामम स निषेधिकम। रक्षाबंधन में भद्रा, यानी रक्षाबंधन में अगर भद्रा हो तो निषेध है, परंतु प्रतिपदा निषेध नहीं है। चूंकि 11 अगस्त को रात्रि 8:50 तक भद्रा है। 11 तारीख को लोग रक्षाबंधन मधवा रहने का निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पंडित जी लोग भूल जा रहे हैं कि रात के 8:50 तक तो भद्रा है, तो दिन में रक्षाबंधन आप बनवा कैसे रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 8:50 तक भद्रा है, अगस्त को भद्रा, और वहीं 12 अगस्त को भद्रा नहीं, और 7:05 से प्रतिपदा युक्त है। अतः 12 अगस्त 2022 को ही रक्षाबंधन का त्यौहार ग्रहण किया जाएगा, मनाया जाएगा। इस वर्ष अत्याधिक 12 अगस्त को ही होगा। निष्क्रिय 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 40 मिनट का मुहूर्त रक्षाबंधन के लिए है, परंतु जो बहनें अपने पति के साथ आ रही हैं, जो बहनें दूर से आएंगी, वो बताइए कैसे 40 मिनट में अपने घर पहुंच जाएंगी। 40 मिनट में तो पहुंचे ही नहीं सकती है ना, क्योंकि उन सबका घर सोनौली से लेकर के नौतनवा के बीच में नहीं है। कोई गोरखपुर से भी बहनें आएंगी, कई लखनऊ से आएंगी, किसी भाई की बहन आर्मी में होगी, कोई भाई आर्मी में होगा, कोई पुलिस आर्मी में होगा, तो बताइए किस प्रकार से आएंगे। इसलिए अपनी बहनों को रक्षाबंधन कराएं। ऐसे जाने के लिए समय की आवश्यकता होती है, जो रात्रि में संभव नहीं है। रात में रक्षाबंधन नहीं हो सकता। अतः 12 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। नेट आप ध्यान दें, ज्ञान वृद्धि हेतु कुछ शास्त्रों के प्रवक्ता, मैं शास्त्रों की बात भी आपके सामने रखूंगा, कुछ छाया प्रति चित्र मैं आपको दे रहा हूं। इन चित्रों से आप समझ सकते हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसा कौन है जो पढ़ा लिखा नहीं है, हिंदी में तो जानता ही है। तो मैं आपको कुछ चित्र दूंगा, जिन चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अब हमें रक्षाबंधन सही में मनाना चाहिए। पंडित कुलदीप पाठक को मत मानिए आप, लेकिन धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु या कहीं के पंचांग को तो मानते हैं। यहाँ से लेकर वृंदावन तक का पंचांग का मेरे पास फोटो है, मैं आपको दूंगा, आप उसे समझिए। रक्षाबंधन के लिए उपकर्म के लिए नहीं है, शाखा वेद में उपकर्म अलग अलग समय पर भी हो सकते हैं। हाँ, एक बात और है
कि ये सिर्फ रक्षाबंधन के लिए बता रहा हूँ और किसी काम के लिए नहीं, क्योंकि और कोई काम जगह जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप 2 से 3 पंडित को बुलाएंगे, सत्यनारायण का कथा 2 से 3 पंडित अपने अपने तरीके से करेंगे, लेकिन पूजा तो एक ही विधि से करेंगे ना। तो यहाँ पूजा की महत्व दी जा रही है, रक्षाबंधन की महत्व दी जा रही है। निर्णय रक्षाबंधन के लिए, उपकर्मों के लिए है। कहा जाता है अलग अलग समय पर भी सब कुछ अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ सज्जन श्रवणी कर्म को उपकर्म की उपाधि दे रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि श्रवण कर्म का अर्थ रक्षाबंधन है और उपकर्म का अर्थ है वेद आरंभ। यानी कि वेद पूजा हम समय से 1 घंटा आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन रक्षाबंधन नहीं कर सकते। इसलिए सभी माताएं बहनें विशेष ध्यान दें और आग्रह है कि आप लोग अपने भाइयों को 12 तारीख को रक्षाबंधन माने। इसी के साथ आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।